Hello viewers, welcome to my YouTube channel English World with Varsha, and in this video I will cover the poem My Mother at 66 by one of the greatest Indian women writer Kamala Das. Now it's time to explanation part of the poem. ये पूरी poem 24 lines में लिखी हुई है. It has 24 lines with no rhyme schemes, having no step marks or full stop. But for your better understanding, I am dividing the poem into several parts in this video. So, get a quick look in the poem now. Let's move to the contrast theme of the poem. Dear viewers, as we know that mother is the precious gift of humanity. As we know that हर बच्चा अपनी माँ से बहुत अटैच होता है. सो इन दिस पोएम कमला दास जो कि हमारी पोइट हैं, वो अपनी सारी फीलिंग्स और अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो उनकी माँ के लिए उनसे जुड़ी हुई है. द पोएम बिगिंस फ्रॉम हियर. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शॉ माई मदर बिसाइड मी. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात थी. राइटर कार में बैठकर अपने पेरेंट्स के घर कोचीन से एयरपोर्ट जा रही थी और कार के अंदर बैठी हुई हैं उनकी माँ. डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी इस बात से एग्री करोगे दैट 66 एज इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेज इन एनी पर्सनस लाइफ, जिसमें ड्राउजीनेस एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है. हेल्थ डे बाय डे गिरता जाता है. एज यू कैन सी द पिक्चर, दिस पिक्चर इज़ द मदर ऑफ कमला दास, बालमणि अम्मा, हु इज़ अ इंडियन पोएट. सी इज़ वेरी वीक एंड ओल्ड. सेकेंड वन स्टैंजा इज doors open mouth, her face a scene like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But फ्राइडे की मॉर्निंग कमला दास की मदर कार में सो रही थी. जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, व्हेन दे आर इन डीप स्लीप देयर माउथ आर ओपन. जब वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो उनका जो माउथ होता है वो खुल जाता है. In this way, Kamala Das presenting a real image of a grandparents, open mouth. कमला दास अपने माँ की एक खुद की रियल इमेज को प्रेजेंट करती हैं इस पिक्चर में, इस पोएम में. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ लिटरेरी डिवाइसेस की बात करूँ तो पोएट ने यहाँ पर सिमिली की यूज़ किया है, मतलब सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है. हर फेस अ शैन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. जिस तरह से एक डेड बॉडी का कलर पेल यानी कि लाइट येलो हो जाता है, उसी तरह सेम डे को पोएटेस की माँ का जो फेस है वो कलरलेस लग रहा है, मीन्स लाइट येलो कलर का लग रहा था व्हेन शी वॉज स्लीपिंग. और अपनी माँ के इस तरह की पिक्चर को देख करके, मीन्स कि जिस पिक्चर में उनकी माँ बहुत ही डल लग रही थी, बहुत ही एक डेड बॉडी की समान दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी मृत्यु बहुत नज़दीक हो. अब उनके एज जो है वो एकदम लास्ट एज में उनकी एज चल रही हो, उनको ऐसा लगता है. और ऐसा देखने के बाद जो पोएटेस होती है अपनी माँ के इस इमेज को देख करके वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है. सी बिकेम डीपली डिस्टर्ब्ड. देन शी डिसाइडेड टू थॉट्स अवे बाय लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द कार विंडो. तब कमला दास क्या करती हैं, वो अपने माइंड को उन निगेटिव थिंकिंग से दूर करने के लिए वो अपने विंडो कार से बाहर की दुनिया को देखना स्टार्ट करती हैं. थर्ड वन स्टैंजा इज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरिड चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. इन लाइन्स में एक्शन और इमोशन को ऐड किया गया है. नंबर 1 इमेज इज़ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मीन्स पोएटेस ऐसा बताती हैं कि जब वो अपने विंडो कार से बाहर की ओर देखती हैं तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी यंग ट्रीज़ होते हैं वो दौड़ रहे हैं. आपने नोटिस किया होगा, एज़ यूजुअल हम सब नोटिस करते हैं, जब भी हम किसी वैन में बैठते हैं, हम ट्रेवल करते हैं, बाइक पे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं और जो ट्रीज़ हैं, रास्ते में आने वाले जो घर हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं. But dear students, as you know that the trees were not running and they have their own static position. And the second one image is that merry children spilling out of their homes. It means कि जो happy children हैं वो अपने घरों से बाहर निकल के, मतलब घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं to play in the open areas. ये दोनों ही images जो कि इस पोएम में यूज की गई हैं, they are very contrasting. अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि ये इमेजेस जो थी वो कंट्रास्ट कैसी थी. देखो,
जब पोएट की माँ कार के अंदर सोई रहती है तो जो पोएट रहती है अपनी माँ को देखकर डिस्टर्ब हो जाती है। उनके माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग आती है, एक नेगेटिव थॉट आता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरी माँ जो है वो बहुत ही अपने लाइफ के एक लास्ट स्टेज में चल रही है। मीन्स जो ओल्ड एज होता है, ये लास्ट साइकिल होता है हमारे एज का। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेगी, अब उसका अंत समय नज़दीक है, एंड सी विल बी डिपार्ट फ्रॉम अ मदर। एंड सेकेंड वन थिंग दैट, जब जो पोइट होती है वो कार विंडो से बाहर की ओर देखती है तो उसका जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है बिल्कुल। वो बहुत हैप्पी हो जाती है। वो देखती है छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अपने घरों से बाहर निकल के खेलने के लिए आते हैं। जो पेड़ हैं ऐसा लगता है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसको अपने थॉट्स में एक मूवमेंट मिलता है जिससे वो नेगेटिव थॉट से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती है। उसके अंदर एक हैप्पीनेस आती है। एंड इन दिस वे द पोइट इज़ प्रेजेंटिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड्स थ्रू हिज पोएम। फर्स्ट वन वर्ल्ड inside the car and second one world outside of the car। जब पोएट कार के अंदर अपनी माँ को देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ओल्ड एज में है और जो उनका हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रहा है और डेथ को डिनोट कर रहा है। जो उनका हेल्थ है उसके ज़रिए पता चल रहा है कि अब इनकी माँ ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहने वाली है। एंड द अदर वर्ल्ड इज़ आउटसाइड द कार विंडो, जो कि यूथ को और यूथ की एनर्जी को डिनोट कर रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने एक्टिव दिख रहे हैं, कितने हैप्पीली दिख रहे हैं वो। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ मैं अनदर लिटरेरी डिवाइस की बात करूँ तो इन लाइंस में पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कंपेयर किया जाए वहाँ पे पर्सनिफिकेशन का माना जाता है। तो ये लाइन आपने देखा, यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ऐसा लग रहा है कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। भागना या चलना एक ह्यूमन बीइंग का काम होता है। और यहाँ ट्री को कंपेयर किया गया या मानवीकरण किया गया है कि जो ट्री है, जो पौधे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इन लाइन में पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है। एंड द नेक्स्ट सेक्शन moves around the Cochin airport and next stanza is, but after the airport check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale face as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear। Means सिक्योरिटी चेक के बाद एक डिस्टेंस में खड़े होकर पोएटेस आखिरी बार अपनी माँ को देखती है। The mother's face is again described with the literary device simile। अभी यहाँ सिमली का यूज कैसे है, I will describe you, so listen very carefully। जो पोइट है वो यहाँ अपनी माँ के फेस को डिस्क्राइब करती हैं। कैसे डिस्क्राइब करती हैं, वो बताती हैं कि जो उनकी माँ का चेहरा है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि विंटर्स में जो मून होता है वो कैसा दिखता है, बहुत ही डल दिखता है, एकदम जैसे उसमें कोई रौनक ही ना हो। इन द सेम वे उनकी माँ का चेहरा भी ऐसे ही दिख रहा था। उनकी माँ के चेहरे पे ना कोई लाइट थी, बहुत ही डलनेस था, जस्ट लाइक विंटर्स मून। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीजन साइकिल्स में विंटर सीजन सबसे लास्ट में आता है, उसी तरह से जो पोएट हैं उनकी मॉम भी अपने लाइफ के लास्ट साइकिल मीन्स लास्ट स्टेज में थी। इन द सेम वे ओल्ड विंटर्स मून में क्या होता है कि उसमें कोई चमक नहीं होती है, इट लुक्स कलरलेस, डल। सेम वैसे ही ड्यू टू डिक्लाइनिंग हेल्थ, पोएट की मदर जो है उनकी भी जो हेल्थ है वो एकदम कैसी, एकदम डल सी हो गई है। उनके चेहरे पे ना कोई रौनक है ना कोई लाइट है। एंड फेल्ट दैट वन फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। एज अ चाइल्ड पोएटेस हमेशा अपनी मदर से दूर होने से डरती है। आप समझ सकते हो कि एक बच्चे और एक माँ के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो दुनिया की सबसे बेस्ट बॉन्डिंग मानी जाती है, उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं होता है। तो एक बच्चा अपनी माँ से दूर रहने पे कितना अपसेट होता है, या फिर अगर उसकी माँ उसके पास है, अगर उसके माइंड में ऐसा थॉट आता है कि मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊँगा तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर रहता है। उसी डर को यहाँ पे पोएटेस ने प्रेजेंट किया है। फाइनली दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। सी यू शून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इन लास्ट की लाइंस में जब पोएट अपनी माँ से सेपरेट हो रही हैं, एयरपोर्ट पे उनकी माँ उनके डिपार्चर के लिए आई हुई हैं, उस समय जो पोएट है वो रोने के बजाय रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है। एंड शी पुट्स ए स्माइल ऑन हर फेस एंड हर हार्ट इज़ ब्रोकन बट हर माइंड वॉज रेडी टू हाउ टू हील इट वुड बी only say 4 simple and positive words, see you soon अम्मा।
इस समय उन्होंने केवल 4 शब्द बोले, सी, यू, शून, अम्मा। इन लास्ट के 4 वर्ड्स में जो पोएट हैं कमला दास, वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। And my dear students, in this way I completed the full explanation and summary of the poem My Mother at 66 by Kamala Das. Thanks for watching.